इजराइल का आयरन डोम दुश्मनों से लड़ने में इजराइल के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। ये डोम दुश्मनों के 90% रॉकेट्स को नष्ट कर देता है। लेकिन क्या ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि ये आयरन डोम परमाणु बम को भी मार गिरा सकता है? इसी सवाल का जवाब हम इस रिपोर्ट में जानेंगे कि आखिरकार कितना ताकतवर है इजराइल का आयरन डोम, और इजराइल के आयरन डोम को भी एक तरीके से निशाना बनाने में ईरान का कौन सा मिसाइल सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। ईरान के इजराइल पर मिसाइल डालने की खबर आने के बाद ग्लोबल टेंशन बढ़ गई। खासकर मिडिल ईस्ट के देशों में ये स्थिति और भी गंभीर हो गई है। मंगलवार को देर रात ईरान ने इजराइल पर एक के बाद एक लगातार 200 मिसाइलें दागी, जिसमें इजराइल ने कुछ तो हवा में ही मार गिराया, लेकिन कुछ इजराइल के सीमा पर जाकर लग गए। हवा में ईरान के मिसाइलों को नष्ट करने में सबसे बड़ा रोल इजराइल के सुरक्षा कवच कहे जाने वाले आयरन डोम का रहा है। आयरन डोम इजराइल का ऐसा साथी है जो बड़े बड़े मिसाइल को हवा में ही मार गिराता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये दुश्मन की ओर से आने वाले हर हमले को पहले ही भांप लेता है, फिर निशाना लगाकर हवा में ही रॉकेट को मार देता है। अब आपके भी मन में ये सवाल उठ रहा होगा, क्या सच में आयरन डोम किसी भी मिसाइल को या परमाणु बम को मार गिरा सकता है? हालांकि ये सब जानने से पहले हमें इसके काम करने के तौर तरीकों के बारे में पता होना चाहिए, ताकि हम ये समझ पाएं कि आयरन डोम कितना ताकतवर है, वो किस तरह की मिसाइल्स को मार गिरा सकता है या इजराइल की किस तरीके से सुरक्षा करता है, और इसे क्यों इजराइल का सुरक्षा कवच कहते हैं। तो कैसे काम करता है आयरन डोम? आयरन डोम विश्व में सबसे ज्यादा लोकप्रिय वायु रक्षा सिस्टम बन गई है। पूरे इजराइल में आयरन डोम बैटरियां स्थापित हैं। हर बैटरी में 3 या 4 लॉन्चर होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में 20 इंटरसेप्टर मिसाइलें होती हैं। आयरन डोम रडार से आने वाले रॉकेट्स का पता लगाता है, उन पर नजर रखता है और गणना करता है कि कौन से रॉकेट आबादी वाले इलाके में गिरने की संभावना है। इसके बाद यह इन रॉकेट्स पर मिसाइलें दागता है, जबकि बाकी रॉकेट्स को खुले मैदान में गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इजरायली रक्षा बल यानी IDF ने पहले दावा किया कि आयरन डोम अपने लक्ष्य पर बने 90% रॉकेट्स को नष्ट कर देता है। माना जाता है इसकी तामीर मिसाइलों की कीमत लगभग $50,000 प्रति मिसाइल है। इजराइल ने इस सिस्टम को डेवलप किया था। ऐसा माना जाता है 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हुए युद्ध के बाद इसको तैयार किया गया, ताकि इजराइल को होने वाले अटैक को ये पहले ही नष्ट कर दे, और हुआ भी ऐसा ही। लेबनान स्थित इस सशस्त्र समूह ने इजराइल में लगभग 4000 रॉकेट दागे, जिससे भारी क्षति हुई और दर्जनों नागरिक मारे गए। 2006 से लेकर अब तक आयरन डोम इजराइल का रक्षा करता है, यानी इजराइल का सुरक्षा कवच बना हुआ है। अब ऐसे में फिर से उसी सवाल पर आते हैं, क्या परमाणु बम को भी आयरन डोम हवा में मार गिरा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। आयरन डोम एक एंटी रॉकेट आर्टिलरी, मोर्टार, ड्रोन और क्रूज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से निपटने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। ICBM रेंज के लक्ष्यों के खिलाफ लंबी दूरी की मिसाइल रक्षा के लिए इजराइल के पास एरो 3 और तहाद हैं। दरअसल इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम वैसे तो आमतौर पर मिसाइल हमलों को रोकने के लिए आयरन डोम का इस्तेमाल करता है। इससे हिजबुल्लाह और हमास द्वारा दागे जाने वाले बिना दिशा और कम दूरी के रॉकेट्स को रोका जाता है। लेकिन इस बार ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें बहुत ज्यादा ऊंचाई से दागी गई थी। इनसे निपटने के लिए इजराइल को डेविड स्लिंग और एरो 2 और एरो 3 का इस्तेमाल करना पड़ा था। ये अलग अलग इंटरसेप्ट सिस्टम हैं। आयरन डोम के साथ इन दोनों सिस्टम यानी डेविड स्लिंग और एरो 2 और एरो 3 का इस्तेमाल इजराइल ने अप्रैल में ईरान के 300 से ज्यादा ड्रोन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए भी किया था। ये एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे इजराइल 1991 के खाड़ी युद्ध में इराकी हमलों के बाद से डेवलप कर रहा है। इसमें डेविड स्लिंग और एरो 2 और एरो 3 भी बड़े हथियार हैं। तो क्या है ये, कैसे काम करते हैं? चलिए इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं एरो 2 और एरो 3 के बारे में। लंबी दूरी के एरो 2 और एरो 3 इंटरसेप्टर को इजराइल ने ईरानी मिसाइल खतरे को ध्यान में रखते हुए डेवलप किया। इन सिस्टम्स को एटमॉस्फेयर के अंदर और बाहर दोनों ही तरह के खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। ये ऐसी ऊंचाई पर काम करते हैं जो किसी भी गैर पारंपरिक हथियारों को सुरक्षित रूप से रोक सकते हैं। इजराइल की सरकारी एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज इस प्रोजेक्ट की मुख्य ठेकेदार है, जबकि बोइंग कंपनी भी इसके प्रोडक्शन में शामिल है। अब डेविड स्लिंग के बारे में जानते हैं।
मध्यम दूरी के डेविड स्लिंग सिस्टम को 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर यानी 62 से 124 मील दूर से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे भी इजराइल की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और यूएस आरटीएक्स कॉर्प ने ज्वाइंट रूप से बनाया और डेवलप किया। डेविड स्लिंग को एयरक्राफ्ट, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए भी डिजाइन किया गया है। ये अपनी तरफ आ रही बैलिस्टिक मिसाइलों को अपने प्रभाव बल से ही नष्ट कर देती है, इसलिए इसे हिट टू किल के नाम से जाना जाता है। डेविड स्लिंग को 2017 में बनाया गया, हालांकि दुनिया ने मई 2023 तक किसी मिसाइल को इसका रोका जाना नहीं देखा। इजरायली सैन्य सूत्रों के मुताबिक डेविड स्लिंग ने 10 मई 2023 को गाजा पट्टी से आए एक रॉकेट को सफलतापूर्वक मार गिराया। अब आयरन डोम के बारे में जान लीजिए। ये एक मोबाइल गेम होता है जिसमें ऊपर से नीचे गिर रही चीजों को गिरने से पहले मारकर खत्म करना होता है। आयरन डोम भी कुछ ऐसा ही है। ये हमास के रॉकेट्स को बीच हवा में रोकता है और उन्हें खा जाता है। एक किस्म का लौह कवच जिस पर इजरायली आसमान की सुरक्षा का जिम्मा है। इसे इजराइल के राफेल डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर बनाया है। इसमें अमेरिका ने भी तकनीकी और आर्थिक सहायता की थी। आयरन डोम को साल 2011 से सर्विस में लाया गया। इसे खास तौर पर गाजा से दागे जाने वाले रॉकेट्स और आर्टिलरी फायर को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। ये बिना दिशा वाले कम दूरी के रॉकेट्स को रोकने की क्षमता रखता है। अप्रैल 2024 में जब ईरान ने इजराइल पर हमले किए, उस दौरान आयरन डोम के साथ इन दोनों सिस्टम्स का भी इस्तेमाल हुआ। तब सेना ने बताया कि ईरान द्वारा लॉन्च किए गए 300 से ज्यादा ड्रोन बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों में से 99% को नष्ट कर दिया गया था। हमले में मुख्य रूप से सैन्य और सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली यानी आयरन डोम हमले को लेकर सक्रिय थी। इसी के चलते आसमान में ही कई मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद कुछ मिसाइल जमीन पर गिरे और इजराइल को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। ईरान ने इजराइल पर हमला करने के लिए पहली बार घरेलू बनाए हुए फतेह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसके हमले को इजराइल का आयरन डोम भी पूरी तरीके से रोक नहीं पाया। फतेह हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की एक मध्यम दूरी की मिसाइल है। इसे ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एरोस्पेस फोर्स ने बनाया है। इस मिसाइल का नाम ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने फतेह रखा था। अरबी भाषा में इसका मतलब विजेता या जीतने वाला होता है। ईरान ने पिछले साल इस मिसाइल का अनावरण किया और पहली बार इजराइल के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया। रिपोर्ट्स कहती हैं फतेह हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल आवाज की गति जो है इसकी, वो आपकी आवाज की गति से 15 गुना ज्यादा रफ्तार से हमला कर सकती है। इस मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है और इसमें 350 से 450 किलोग्राम वजन का हथियार लगाया जा सकता है। इसकी मैन्यूवरेबिलिटी के कारण इसे किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है और साथ ही ये किसी भी मिसाइल रडार की नजर में नहीं आती। इसे चलाने के लिए सॉलिड फ्यूल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।